नमस्कार। आज हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के विषय में चर्चा करेंगे। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी कला समेकित अधिगम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में ये कहा गया कि कला एकीकरण एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और रूपों का उपयोग करता है। इसके अनुसार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, विशेष रूप से कक्षा 9वीं और 10वीं में कला समेकित अधिगम पर आधारित एक प्रोजेक्ट करवाना अनिवार्य है। इसके अंक छात्रों की सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में जोड़े जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि कला समेकित अधिगम की आवश्यकता क्यों महसूस हुई है। शिक्षण कार्य तो पहले से ही चल रहा था और बहुत अच्छे से चल रहा था, तो भला उसमें कला का समावेश करने से क्या परिवर्तन आ सकता है। ऐसे विचार हमें से बहुत सारे अध्यापकों के मन में उमड़ रहे थे। तो इस सवाल के जवाब में सबने अलग अलग जो हैं अपने अपने तर्क दिए। पर यकीन मानिए कि कला समेकित अधिगम से शिक्षण में काफ़ी सारी नवीन संभावनाएं उत्पन्न होंगी, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। जॉयफुल लर्निंग में आउटकम हमेशा बेहतर रहता है और हम इसके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को कक्षा का एक ऐसा परिवेश दे सकते हैं जो उनके लिए बोझिल नहीं होगा बल्कि रुचिकर होगा। एक ही विषय में अलग अलग विषयों की उपस्थिति को खोजना, किसी भी पाठ में आए हुए कल्चर और रीति रिवाजों को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ना और उसका तुलनात्मक अध्ययन करना बच्चे इसमें सीखेंगे। कला के विविध रूपों को कक्षा में खोजना एक अलग ही प्रकार का अनुभव जो है वो बच्चों के लिए भी होगा और अध्यापकों के लिए भी होगा। इसके केंद्र में होगी एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा। इसी थीम के अंतर्गत हर स्टेट को अपनी पार्टनर स्टेट की किसी भी कला पर आधारित प्रोजेक्ट वर्क जो है वो बच्चों को देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हरियाणा की पार्टनर स्टेट है तेलंगाना, तो हरियाणा के स्कूल्स का आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क जो है वो तेलंगाना के कल्चर पर ही बेस्ड होना चाहिए। प्रोजेक्ट जो है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए और आसपास बड़ी आसानी से उपलब्ध होने वाले लोकल मटेरियल से निर्मित हो सकने वाला होना चाहिए, ताकि छात्रों और उनके अभिभावकों पर अनावश्यक बोझ जो है, अनावश्यक खर्चे का बोझ जो है वो ना पड़े। टीचर्स जो है इसके लिए कुछ स्टेप्स जो है उन्हें फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1 जो है दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, थीम और ड्राइंग अपॉन प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टेप 1 है हमारा, उसमें हमें एक ऐसी टॉपिक का चयन करना है, एक ऐसा विषय उठाना है जिसके बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान हो। स्टेप 2 हमारा है प्रोवाइडिंग क्रिएटिव इंक्वायरी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग टू स्टूडेंट्स। थर्ड स्टेप है हमारा असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सब्जेक्ट एंड आर्ट इन्वॉल्व, यानी विषय और कलाधार पर शिक्षार्थियों का आकलन जो है वो हमने करना है, तो छात्रों के नए सीखने पर चिंतन भी होना चाहिए। स्टेप 4 जो है रिफ्लेक्शन ऑन द न्यू लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग इन आर्ट फॉर्म बाय स्टूडेंट्स। ये प्रोजेक्ट बच्चों को हमें ग्रुप्स में डिवाइड करके ही बनवाने हैं, ताकि उन्हें समूह में काम करने की आदत पड़े और उसका अभ्यास हो। बेहतर होगा स्कूल और टीचर्स मिलकर शेड्यूल कैलेंडर बना लें। कला समेकित अधिगम के अनुसार ये भी माना गया है कि आर्ट एज अ टूल टू टीच अदर सब्जेक्ट्स, आर्ट एज मीडियम ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो अब जब आर्ट को हमने लर्निंग प्रोसेस का के मीडियम के तौर पर लेना है, तो हम किस प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क करवाएंगे। एक प्रोजेक्ट वर्क, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी एट प्रेजेंट जो है सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है कोरोना पेंडेमिक, तो हम अपना प्रोजेक्ट जो है इसी आधार पर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले हम विषय लेते हैं अंग्रेज़ी का। इंग्लिश विषय लिया हमने, तो इंग्लिश में जो है वो पैराग्राफ हम लोग दे सकते हैं रिलेटेड टू कोरोना पेंडेमिक, और इसे कैलीग्राफी की फॉर्म में बच्चे जो हैं वो अपनी प्रोजेक्ट फाइल में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब कैलीग्राफिक में इसलिए लेंगे ताकि ये कला पर आधारित हो जाए। फिर है हिंदी, इसी तरीके से नारा लेखन हम करवा सकते हैं। कोई स्लोगन जो है वो कोरोना पेंडेमिक से रिलेटेड है, लोगों को जागरूक करना है इस बीमारी से बचने के लिए, तो इस तरीके के नारा जो लेखन के अंतर्गत जो है हम लोग उन्हें कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। मैथ्स में भी सेम टॉपिक होगा। अब आप देखिए एक ही टॉपिक है और उसमें हमने अलग अलग विषयों को शामिल करना है। मैथमेटिक्स में बार ग्राफ ले सकते हैं कि कोरोना के कितने केसेस डे 1 में थे, मतलब कोई एक मंथ जो है उसको आधार बना लीजिए। मान लीजिए जून का महीना हम ले लेते हैं कि डे 1 ऑफ जून जो है वो कोरोना पेशेंट्स का ग्राफ इतना था और डे बाय डे वो कितना इंक्रीज़ होता गया, वो एक बार ग्राफ के माध्यम से इस प्रोजेक्ट में दर्शाया जा सकता है। फिर आता है सोशल साइंस, इसमें हिस्ट्री ऑफ कोरोना के विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ कोरोना जो है सबसे पहले कहाँ पर इसका आउटब्रेक हुआ, कौन सी कंट्री में हुआ और किस तरीके से ये धीरे धीरे इसने सारे विश्व पर जो है सारे के सारे विश्व पर जो है अपना एकाधिकार कर लिया।
फिर है साइंस। साइंस में हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम ये देख सकते हैं कि कोरोना को क्योर करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो प्रयोग में लाई जा रही हैं, क्या ट्रीटमेंट लोगों को दिया जा रहा है, इसके प्रभाव क्या हैं, या प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स जो हैं इसके क्या हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोरोना पेंडेमिक एक टॉपिक हमने लिया, उसे हमने इंग्लिश में भी शामिल किया, उसे हमने हिंदी में भी लिया, उसको हमने मैथ्स में भी लिया, उसको हमने सोशल साइंस में भी लिया और उसे हमने साइंस में भी इंक्लूड किया। और इसी आधार पर हम लोगों को ये प्रोजेक्ट जो है वो करवाना है और इसी प्रोजेक्ट के आधार पर हमें बच्चों को सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के ऊपर आधारित मार्क्स जो हैं वो देने हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने लायक वो है कि हम जो भी प्रोजेक्ट बच्चों को देंगे उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा जो है ये थीम लेकर हमें चलनी है। और जैसे हरियाणा है हमारा राज्य है, तो हरियाणा जो है उसकी पार्टनर स्टेट जो है तेलंगाना है। तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा, जिस भी प्रोजेक्ट को हम लोग आधार बनाते हैं उसमें तेलंगाना जो है उसके कल्चर को हमें लेना है और उस पर आधारित हम एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है बनवाएंगे जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएस इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट करेगा। मतलब एक ही विषय में सब विषयों को समाहित करके हमें ये 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करवाना है। थैंक यू सो मच।